ओके स्टूडेंट, केमिस्ट्री का आज का हमारा लेक्चर 29/4/20 का लेक्चर नंबर 6 है, जो कि आज हमने पढ़ना है एग्रीकल्चर इफ्लुएंट। कल का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वाटर पोल्यूशन, तो उसमें हम पढ़ रहे थे वाटर पोल्यूशन काज करने वाले मेजर सोर्सेज कौन कौन से, जिसमें हमने कल हमने पढ़े इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, इंडस्ट्रीज कैसे अपने वाटर पोल्यूशन में हिस्सा लेती हैं, डोमेस्टिक इफ्लुएंट, घरों में जो इफ्लुएंट हम वेस्टेज रिलीज़ करते हैं वो कैसे वाटर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। उसमें आज हमने नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है लास्ट वन, दैट इज़ द एग्रीकल्चर इफ्लुएंट, कि एग्रीकल्चर में कौन से वेस्टेज रिलीज़ होते हैं जो कि पानी की पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। बेसिकली हम देखते हैं हम एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में बेटा हम दो तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फर्टिलाइज़र, सेकेंड वन इज़ पेस्टिसाइड। फर्टिलाइज़र की मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है ज़मीन में जहाँ आपने फसलें वगैरह काश्त करनी है, जहाँ आपने काश्तकारी करनी है, उनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को, इनकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, पूरा करने के लिए वहाँ हम फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग उस ज़मीन को काश्तकारी के काबिल बनाया जा सके। अब ज़मीन पे फसलें काश्त होती हैं, तो जो फसल काश्त की जाती है एक साल में वो इस ज़मीन के सारे न्यूट्रिएंट खा जाती है। अगले साल में फसल काश्त करनी है तो आपको उसको न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है गुज़िश्ता साल की फसलों की काश्तकारी से। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम इसमें यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड किस मकासद के लिए यूज़ होते हैं? टू किल द पेस्ट। जो पेस्ट हैं जो हमारे पास जो फसलों को ख़राब करते हैं, ठीक है, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं या इसके अलावा अगर फंजाई, वायरसेस वगैरह, वो तमाम चीज़ें जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इन सब की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं वो क्या है? पेस्टिसाइड। ठीक है, दो तरह की चीज़ें हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। अब हम देखेंगे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की वजह से वाटर पोल्यूशन का क्या इनके साथ रिलेशन है, वाटर पोल्यूशन इनकी वजह से क्यों होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हम बहुत ज़्यादा काश्तकारी करते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने पड़ते हैं। अब क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई लैंड है, इसके ऊपर हमने फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ किए हुए हैं लार्ज अमाउंट में, ठीक है, तो जब आपने इन फसलों को पानी दिया तो ये उनके साथ जो पानी जो इसमें सरायत कर जाता है, यानी वो वाटर इसमें जज़ब होगा इस ज़मीन में, तो अपने साथ फर्टिलाइज़र में मौजूद केमिकल को भी अंदर एब्जॉर्ब करेगा, वो भी इसके साथ सरायत कर जाएंगे, जज़ब हो जाएंगे, और वो नीचे जो ज़मीन में पानी है, ज़मीनी पानी, उसके अंदर जाकर शामिल हो जाएंगे। फर्टिलाइज़र में मौजूद केमिकल्स का पानी में इस तरीके से जज़ब होकर नीचे जाना, नीचे वाले पानी के साथ शामिल होना, ये प्रोसेस कहलाता है लीचिंग प्रोसेस। क्या कहलाता है? लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग का मतलब सरायत कर जाना या जज़ब हो जाना। ठीक है, तो ये जब लीचिंग प्रोसेस के ज़रिए से हमारे पास सारे जो केमिकल्स वगैरह हैं वो नीचे पानी में शामिल हो जाते हैं, तो अब आप इस पानी को यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, ज़राअत के लिए, आबपाशी के लिए, आप इन ज़मीनों में से पानी निकालते हैं, तो ये जो है ज़मीन पानी आपको वाटर पोल्यूटेड वाटर के तौर पर आपको मिलता है, जो कि आप इसको यूज़ करते हैं किसी भी पानी के लिए, किसी भी मकासद के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास एक ऐसी लैंड है कि जिसमें आपने फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, अब ऐसी फसलों पे अगर बारिश का पानी आता है या वैसे पानी इसमें पड़ा होता है और वो पानी बहता हुआ इससे अगर आगे जाके किसी, यानी यहाँ से बहता हुआ जा रहा है, रन ऑफ करता हुआ जा रहा है, तो आगे जाके किसी नदी, नाले, तालाब, रिवर वगैरह इन चीज़ों में शामिल हो रहा है, तो हमें पता है कि फर्टिलाइज़र में हम लोगों ने नाइट्रेट्स भी यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, और फास्फेट्स भी यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, ऐसे पानी में हमारे पास नाइट्रेट्स भी हैं और फास्फेट्स भी हैं। अब ये जब जाएगा नदी, नालों या उसमें दरियाओं में, तो वहाँ जाके आपको पता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फेट साल्ट, ये नाइट्रेट, हमारे पास एल्गी की ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है। कल भी हमने डोमेस्टिक इफ्लुएंट में पढ़ा, फास्फेट साल्ट जो है वो एल्गी की ग्रोथ को ज़्यादा करता है। फिर कल वाली पॉइंट की रिवीजन होने लगी है कि जब किसी पानी के ऊपर एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक तो वो सनलाइट को नहीं आने देती अंदर, और बाहर से मौजूद
ऑक्सीजन को भी नहीं आने देती अंदर, ठीक है। दूसरे नंबर पे जब ये एल्गी डाई करती है, ठीक है, तो उसमें मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी डीकम्पोजिशन के लिए पानी में मौजूद ही डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। जब ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन यूज़ करते हैं तो एल्गी इस पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इन पानी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसके अंदर मौजूद जितने भी जानदार हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, अल्टीमेटली उनको सफोकेशन होगी और उनकी डेथ हो जाएगी। यानी कि ये वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। हमने पढ़ा जी कि वाटर पोल्यूशन किन किन वजह से होता है, क्या क्या वजूहात हैं वाटर पोल्यूशन के पीछे। आज हमने इसके इफ़ेक्ट्स भी पढ़ने हैं कि जब वाटर पोल्यूशन हो जाती है तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। फर्स्ट वन, सबसे पहले तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत हैज़ार्डियस है, मीन्स कि ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इससे पीने से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग सकती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, हैज़ा हो गया या डायरिया वगैरह हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया ये सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए ही बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, बल्कि ये एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आपने अक्सर देखा होगा कि एनिमल्स वगैरह तालाब में जाके बैठ जाते हैं, वहीं से पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, तो या परिंदे वगैरह उड़ते हुए वहाँ पहुँच जाएं तो वो पानी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा पानी जिसमें फास्फेट या नाइट्रेट या इस तरह के कोई भी हैवी मेटल्स वगैरह पाई जाती हों तो उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा फ्रॉम डोमेस्टिक इफ्लुएंट एंड एग्रीकल्चर इफ्लुएंट कि ये रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी, यानी एल्गी जो है उसकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है सरफेस ऑफ वाटर। जब ये रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर वही एक तो वो रोशनी को नहीं आने देती, दूसरा उसकी डेथ की वजह से डीकम्पोजिशन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में मौजूद ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इट्स मीन वो उनके लिए एक पूरा एनवायरनमेंट है वहाँ के एनिमल्स के लिए। ये जो एक जैसे हम खुश्की में रह रहे हैं तो ये हमारा एक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, जैसे वो पानी में रह रहे हैं ये उनके लिए पूरे का पूरा एनवायरनमेंट है। इट्स मीन कि उन्होंने पूरे का पूरा एनवायरनमेंट ही उसका डैमेज कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक्वेटिक, फोर्थ नंबर पर उन्होंने कहा वही पॉइंट, एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करते हैं और उनका फूड चेन ख़राब हो जाता है, ठीक है। फूड चेन आपने पढ़ा हुआ है बायो में कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। इस तरीके से आपस में सारे एनिमल जो है एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और मिलके एक फूड चेन बनाते हैं। जैसे हमने जो है वो गोश्त भी खाना होता है, सब्जियां भी खानी होती है, ठीक है। तो जो सब्ज़ी है वो चंद जानदार खाते हैं, जैसे गाय सब्ज़ी खाए, चारा वगैरह खाती है, हम गाय को खाते हैं। ऐसे एक फूड चेन बनी हुई है, तो ये फूड चेन सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद ये क्लीनिंग पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हमने पढ़ा कि ये बहुत ज़्यादा सोप जो है वो कंज्यूम करता है, इसकी लेदर प्रोड्यूस गुड नहीं होती क्योंकि जाग अच्छी नहीं बनती है, इसकी वजह से ये क्लीनिंग एक्शन परफेक्ट दे नहीं सकता है, ठीक है। सिक्स वन लास्ट वन इसका इफेक्ट है कि ये लेक्स और रिवर की एस्थेटिक क्वालिटी यानी सांस लेने का उनका जो क्वालिटी है कि जानदार जो उसके अंदर सांस लेते हैं उनकी क्वालिटी को डैमेज करता है। हमने पढ़ा कि एल्गी की ग्रोथ की वजह से जब वो उसकी डीकम्पोजिशन करने के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इस कमी की वजह से वहाँ की एस्थेटिक क्वालिटी सांस लेने का अमल जो है वो जानदारों में रुक जाता है और जो उनको सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। उसके बाद इसका साइड बॉक्स में उन्होंने दिया हुआ है कि दुनिया में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पानी में फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा अमाउंट पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे फ्लोरीन के कंपाउंड जो हैं वो थोड़ी अमाउंट में पाए जाते हैं पानी में। तो अगर ऐसा पानी लोग पीते हैं तो उनको दांतों की बीमारियां नहीं लगती हैं, क्योंकि आपने अक्सर पढ़ा होगा जब ऐड आ रही होती है तो वो कहते हैं जिसमें फ्लोराइड पाया जाता है टूथपेस्ट में, इसलिए ये आपको टूथ डैमेज से बचाएगा। इट्स मीन के फ्लोरीन जो है वह दांतों की मजबूती के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो जिन एरियाज़ में ये पानी में फ्लोराइड के कंपाउंड पाए जाते हैं थोड़ी हद तक, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, थोड़ी हद तक, तो दांतों के मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद देखें बेटा, आज का हमारा टॉपिक था
एग्रीकल्चर से लेके उस तक, तो इसमें इंटेंसिव कल्टीवेशन वाला जो इसका फर्स्ट वन पॉइंट है, इसमें लीचिंग प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड चार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका बोर्ड चार्ट है, ये रैपिड ग्रोथ ऑफ एलजी वाला, कि ये ऑक्सीजन कैसे कंज्यूम करते हैं और इसकी कैसे क्वालिटी रिड्यूस होती है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आपको लॉन्ग के तौर पर भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आज का आपका टॉपिक है, आपने अच्छे तरीके से तैयार किया।